एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, पॉजिटिविटी के साथ अपनी टारगेट्स को अचीवमेंट कर रहे होंगे, हैप्पीनेस अपनी लाइफ में ला रहे होंगे और जो भी दुख तकलीफ़, जो भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में चल रही है, होप सब ख़त्म हो रही होगी। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है कि यूनिवर्स या माँ काली आपको आपकी लाइफ में क्या अचीवमेंट देने वाली है, क्या आपको आपकी लाइफ में फर्दर थिंग्स होने वाली हैं, क्या संदेश है आप लोगों के लिए। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ओपन माइंड होके सुनिएगा। मे बी आपसे रीजनेट करे, मे बी ना करे। जितना रीजनेट करती है उतना आप इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए और अपनी लाइफ में लेके आइए। आपने इस चैनल को प्यार देने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए बहुत 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 थैंक यू। मोटिवेट करने के लिए भी बहुत थैंक यू। आपके कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। अगर किसी जनरल टॉपिक पे, क्योंकि देखिए कुछ हेल्थ वगैरह के जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े से पर्सनल हो जाते हैं। अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर उसकी वीडियो में मिल सकता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपके टॉपिक पे वीडियो बनाने का। तो चलिए लेट्स सी माँ काली आपको क्या संदेश दे रही है, क्या आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी, क्या आपकी लाइफ में होने वाला है। चलिए, सबसे ही पहला कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। बताइए मेरे व्यूवर्स को, क्या माँ काली आशीर्वाद दे रही है, क्या माँ काली का मैसेज है। चैरियट का कार्ड है। ओके, पेज ऑफ कप्स एंड हेयर इज़ द एम्परर। देख रहे हैं आप, सारे के सारे कार्ड जो हैं यूनिवर्स से खुद से रिलेट करने वाले हैं। सारे के सारे जो कार्ड आए हैं वो कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी के कार्ड आए हैं जो आपसे डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहती है। सबसे पहले हम क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की बात करें, आप देखेंगे कि एक हाथ में आपकी एनर्जी है और एक हाथ में आपके एक वॉन्ड है, एक छड़ी है। इसका क्या मतलब है? सिंपल सी बात है कि देखिए, सब कुछ हमारे हाथ में होता है। जो भी हम, जिस भी वक्त से हम गुज़र रहे हैं, जिन नेगेटिविटी से गुज़र रहे हैं, बहुत हद तक रिमूव करना। हमें टाइम टू टाइम मैसेज मिलते रहते हैं, हमें टाइम टू टाइम चीज़ें मिलती रहती हैं, हमें टाइम टू टाइम संदेश मिलते रहते हैं और बहुत हद तक इन संदेश को सुनना, इन चीज़ों को रिजॉल्व करना हमारे ही हाथ में होता है। रिजॉल्व हम क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि कई बार हम इमोशनल हो जाते हैं, कई बार हम एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो जाते हैं, कई बार हम बहुत डीप सोचने लग जाते हैं। जब ऐसी चीज़ें लाइफ में घटने लग जाती हैं तो कहीं ना कहीं एनर्जी का बैलेंस नहीं बन पाता और उसका ही कारण है कि हम उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाते और कहीं कुछ लोग गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और कुछ लोग उस चीज़ को अचीव कर लेते हैं। तो अब आपको आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है, सबसे पहले तो एनर्जीज़ को अपनी लाइफ में लेके आना है, पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में लेके आना है, हैप्पीनेस को अपनी लाइफ में लेके आना है। जो नेगेटिविटी है, यानी कि जो वांट है, उसको छोड़ देना है। उसको अब अपनी लाइफ में कोई जगह नहीं देनी है, उसको अपनी लाइफ से बिल्कुल निकाल देना है। द चैरियट का कार्ड है। चैरियट क्या है? ब्लैक एंड वाइट हॉर्सेस अगर हम यहाँ पे देखें तो एक नेगेटिविटी को प्रेजेंट कर रहा है, एक पॉजिटिविटी को प्रेजेंट कर रहा है। यानी कि दोनों ही प्रेजेंट क्या कर रहे हैं कि हमारी लाइफ में अच्छा बुरा समय आता रहता है, अच्छी बुरी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जीना छोड़ दें, हम लेज़ी हो जाएं, हम अपने टारगेट से अपना फोकस हटा लें। हमें ये बिल्कुल भी नहीं करना है। तो माँ काली यहाँ आपको कह रही है कि देखिए, आपको अपना फोकस नहीं डाइवर्ट करना है, आपको नेगेटिविटी के साथ नहीं बह जाना है। हर चीज़ के अच्छे और बुरे दोनों पहलू होते हैं, तो आपको यहाँ पे नेगेटिविटी से डील करना है, ना कि पॉजिटिविटी से। ना कि
आपको लेज़ी होके बैठ जाना है। पेज ऑफ कप्स, लेज़ी मतलब सिर्फ थॉट्स पे प्रोसेस काम करना है, सिर्फ आप थॉट्स पे काम किए जा रहे हैं, विचारों पे काम किए जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, ऐसा नहीं ऐसा, ये नहीं ये, इस तरह की चीज़ें आप अपनी लाइफ में सिर्फ सोच रहे हैं, है ना। तो जो भी नेगेटिविटी आप सोच रहे हैं, होता क्या है कई बार जब हम नेगेटिव जो हम सोचते हैं, नेगेटिव सोचें पॉजिटिव सोचें, जैसा जो भी हम सोचते हैं वही चीज़ हमें लाइफ में अट्रैक्ट करने लग जाती है। तो अभी हमारी जो लाइफ चल रही है, मैं समझ रही हूँ कि आप बहुत टाइम से बहुत चीज़ों को वेट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपसे कहीं दूर हो गई हैं, आपके पास आने के, कि जितना आप उनके पास जाते हैं, जितना आप उनको पाने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ 2 कदम खिसक जाती है। ये आपके साथ हो रहा है, ये चीज़ें हैं। लेकिन पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्या कह रही है कि आपको इस एनर्जी से निकलना है, थॉट से निकलना है, जो पास्ट में बीत गया है वो उस एनर्जी से निकलना है, उस एनर्जी से दूर रहना है। ये पेज ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे कह रही है आपको, यानी कि बैठ के सिर्फ सोचते रहने से चीज़ें नहीं होंगी, बैठ के इंतज़ार करने से चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी। तो यहाँ पे माँ काली आपको कह रही है कि भाई इन चीज़ों से निकलिए, इन नेगेटिविटी को, बुराई को अपनी लाइफ से निकालिए, बुरी सोल को अपनी लाइफ से निकालिए, नेगेटिव थॉट्स को अपनी लाइफ से निकालिए। हर बार ऐसा नहीं होता कि कोई दूसरा ही आके लाइफ में गलत करता है, कई बार हमारे एक्सपीरियंसेस जो हो जाते हैं, हम सोच सोच के अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से ही हम बुरा कर लेते हैं। तो उस चीज़ को यहाँ से बिल्कुल रिमूव कर दीजिए, बिल्कुल निकाल दीजिए, अपनी लाइफ में एक हैप्पीनेस की जगह रखिए। 3 ऑफ एम्परर्स का कार्ड है, देख रहे ना, यूनिवर्स हमें टाइम टू टाइम सब कुछ देती रहती है, सब कुछ हमें इस प्रकृति से मिला है। अगर अगर ऐसे बहुत सारे ऐसे लोगों की बात होती है, आप हिमालय में चले जाइए, आप पहाड़ों में चले जाइए, आप देखिए कि वहाँ पे कुछ साधन नहीं है, फिर भी वो अपनी लाइफ चला रहे हैं। एक तरफ मेट्रो सिटीज़ में चले जाइए, बड़ी बड़ी जगहों पे चले जाइए, वो भी अपनी लाइफ चला रहे हैं। क्या फ़र्क है, हम दिन रात एफर्ट्स कर रहे हैं, हम दिन रात कर रहे हैं, और एक तरफ लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं फिर भी अपनी लाइफ चला रहे हैं। तो क्या है, कौन सी शक्ति है? यही वो शक्ति है जो आपको गाइड कर रही है कि आप इस चीज़ को छोड़ दीजिए, नेगेटिव चीज़ों को छोड़ दीजिए। मैं आपके साथ हूँ, ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपके साथ हैं, ब्रह्मांड की एनर्जियाँ आपके साथ हैं। चाहे आप जिस भी शक्ति को मानते हैं, जिस भी एनर्जी को मानते हैं, जिस भी गॉड को मानते हैं, वो आपके साथ है, 100% साथ है। आपको कुछ नेगेटिव सोचने की, कुछ ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप अब इस एनर्जी के साथ चलना शुरू कीजिए, इस एनर्जी के साथ काम कीजिए, तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली पॉजिटिव चेंज आएंगे, बहुत अच्छे चेंज आएंगे। तो देख लेते हैं करंट आपकी सिचुएशन क्या रहने वाली है माँ काली के हिसाब से। ओ माय गॉड, देखिए ये आपको छोड़ना पड़ेगा। देख रहे हैं आप अपनी सिचुएशन, देख लेते हैं, बताइए मेरे व्यूअर्स को कि आपका मैसेज क्या है। यही तो छोड़ने के लिए माँ काली बोल रही है। ये जो अभी करंट का एक प्रोसेस चल रहा है ना, आपने बहुत एफर्ट्स किए हैं लाइफ में, ऐसा नहीं है, आप लोग बहुत अपनी लाइफ में अचीवमेंट पाने की कोशिश की है। अब यहाँ पे देखिए ना, साइलेंस का कार्ड है। अब शांत मन से, बिल्कुल बिल्कुल नेगेटिव पॉजिटिव हर तरह के लोगों को आपने अपनी लाइफ में देख लिया। अब आपको क्या करना है, बिल्कुल शांति से बैठना है, आपको अकेले होके बैठना है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना, जो जो ये हाल आपका कर देते हैं ना, उन लोगों से आपको दूर रहना है, उन लोगों से आपको बिल्कुल दूर रहना है, उन लोगों से आपको दूरी बना के रखनी है। अपने विचारों को ही आपको इम्पोर्टेंस देनी है। कोई अगर आपको गाइडेंस दे रहा है, कोई अगर आपको कह रहा है ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ये नहीं वो कर लो, वो आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, जो आपका मन आपको कह रहा है, जो थॉट्स आपको कह रहे हैं, जो आपके विचार आपको कह रहे हैं, ये अब आपको अपनी लाइफ में अचीव करना है। और जिस दिन आप ये करना शुरू कर देंगे ना, तो बिल्कुल मतलब आपको नेगेटिव चीज़ें कभी घेर ही नहीं पाएंगी। जिस दिन शांति से चीज़ों को बैठ के सोचना शुरू कर देंगे, नेगेटिव चीज़ें कभी भी आपको नहीं घेर पाएंगी। बर्डन बहुत, बिल्कुल यहाँ पे देखिए, पहला भी माइंड का कार्ड आया, एयर की एनर्जी आई है, यहाँ पे फिर से एयर की एनर्जी आई है, बर्डन। लेकिन माँ काली आपको यही कह रही है कि आपको थकना नहीं है, हिम्मत रखनी है, अपने आप को स्ट्रांग करना है, अपने आप को मजबूत करना है। जितना आप हिम्मत रखेंगे ना, जितना पॉजिटिविटी से चीज़ों को हैंडल करेंगे, इस बर्डन की फीलिंग नहीं लेके आएंगे। बर्डन की फीलिंग क्यों आ रही है, क्योंकि बहुत टाइम से आप किसी काम के लिए वेट कर रहे हैं,
कुछ लोगों की लाइफ में ये काम बर्डन बन गया है हाँ। हर एक वीवर की लाइफ में ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में अब ऐसा हो गया है कि उनको समझ ही नहीं आ रहा कि एक्चुअल में उनको क्या करना चाहिए, एक्चुअल में सिचुएशन है क्या जीवन की। कई बार आप लोग ये भी सोचते होंगे कि ये जो लाइफ है ये क्या है, क्यों है। तो ये जो लाइफ है जो बर्डन बन गई है, आपके आज का मैसेज आपके लिए यही है कि इस बर्डन से नहीं हारना है। चीज़ों से जूझना अलग बात है, चीज़ों को ओपन माइंड होके देखना अलग बात है। तो आपको ओपन माइंड होके देखना है। अगर हम किसी चीज़ को बर्डन मान के जीना शुरू कर देंगे ना, तो हम जी ही नहीं पाएंगे, है ना। हम सोच ही नहीं पाएंगे कि हम कर क्या रहे हैं, क्यों हमारी लाइफ में नेगेटिविटी हो रही है, हम ये चीज़ कर ही नहीं पाएंगे। तो आज के लिए आपका संदेश यही है, इंटेंसिटी। बहुत जल्दी ही कुछ लोगों की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। जितने भी एफर्ट्स इन लोगों ने किए हैं, जितने भी एफर्ट्स आप लोगों ने किए हैं, ये आपकी लाइफ में बदलने वाले हैं। आपको अचानक से लगेगा कि जैसे आपने सपना देख लिया है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम से चीज़ों से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, और आपको चीज़ें सॉल्व होती नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा कि बहुत ही इंटेंसिटी के साथ, बहुत ही तेज़ी के साथ आपका वक्त बदलेगा। बहुत तेज़ी के साथ आपकी लाइफ में एक ऐसा चेंज आएगा जो पिछले काफ़ी टाइम से आप देखना चाह रहे थे, जो पिछले काफ़ी टाइम से आप अपनी लाइफ में एक बदलाव चाह रहे थे। तो ये बदलाव डेफिनेटली आपकी लाइफ में आएगा। और कुछ लोगों का मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों की शायद मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, या कुछ लोगों की शादी नहीं हो पा रही थी। तो जिन लोगों की शादी नहीं हो पा रही थी, लेट मैरिज लग रहा था, या बिजनेस के कुछ लॉसेस थे, यानी कि मार्स से लेके मंगल्स को लेके कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो यहाँ पे सॉल्व होती नज़र आ रही है। मंगल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे देखिए क्या ना, प्लेफुलनेस। अब यहाँ पे पॉजिटिविटी आएगी आपकी लाइफ में। अब यहाँ पे एक ठहराव आएगा आपकी लाइफ में। अब यहाँ पे एक ऐसी चीज़ आएगी आपकी लाइफ में जिसे आप बहुत जल्दी अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते थे। तो जिन लोगों की मैरिज प्रपोजल नहीं बन पा रहे थे, जिन लोगों का बिजनेस थोड़ा सा रुक गया था, जिन लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो माँ काली यहाँ पे ये कह रही है कि थोड़े टाइम में डेफिनेटली उनकी परिस्थितियाँ सुधरनी शुरू होंगी। लेकिन आपको अपनी परिस्थिति पे पहले काम करना है, अपने आप पे पहले काम करना है, अपने आप पे फोकस करना है। तो जब ये फोकस आप करेंगे, जब ये चीज़ें आप करेंगे, तो अपनी लाइफ आप खुद से चेंज कर लेंगे, उसमें बदलाव आना शुरू होगा, और फिर आपके जो रुके हुए काम हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे। और जब हमारे रुके हुए काम बनने शुरू हो जाते हैं ना, तो एनर्जीज तो अपने आप पॉजिटिव नेगेटिव देखिए, जितना आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे ना अपनी लाइफ में, उतना ही आप नेगेटिव होंगे। तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करना है, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करना है। कुछ लोग कहते हैं कि हम बहुत लंबे टाइम से दुखी कर चल रहे हैं, इसलिए हम ऐसे हो गए। मैं आपको सिर्फ एक चीज़ कहूँगी, बेसिक नेचर इंसान का कभी नहीं बदलता है। अगर आप बहुत टाइम से परेशान चल रहे हैं, बहुत टाइम से आपका नेचर चेंज हुआ है, आपके नेचर में बदलाव आया है, तो इट मीन्स क्या है कि आप फिर से वही इंसान बन सकते हैं जो पहले होंगे, क्योंकि ये बदलाव आपकी परिस्थितियों ने आपको दिया है। आपकी परिस्थिति वश आप ऐसे हो गए हैं, आप ऐसे थे नहीं। तो जो लोग परिस्थिति के कारण ऐसे होते हैं, देखिए जो बैड सोल हैं वो तो पहले से ही बैड सोल रहेंगी, लेकिन जो परिस्थिति के कारण आत्माएं बदल गई हैं, जो परिस्थिति के कारण चीज़ें बदली हैं, वो आपकी लाइफ में बदलाव फिर से ला सकती हैं और आप बदल सकते हैं। ऑर्डिनरीनेस सिंपल है, आपके आसपास बहुत कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं और घटने वाली भी हैं जो आपको एक स्ट्रेंथ देंगी, एक पावर देंगी। तो अब आपको इन एनर्जीज पे भी ध्यान रखना है, आसपास की घटने वाली घटनाओं पे भी ध्यान रखना है, आसपास जो आपकी लाइफ में हो रहा है उस पर भी आपको ध्यान रखना है। तो यहीं से आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, यहीं से आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको इन परिस्थितियों से निकाल के देंगे, जो आपको एक कहते ना कि हमें एक भगवान का रूप मिलेगा, हमें एक प्योर सोल मिल जाएगी, हमें एक पवित्र आत्मा मिल जाएगी जो हमें इन परिस्थितियों से निकाल देगी। तो बिल्कुल अपने आसपास थोड़ी सी नज़र घुमाइए, देखिए
पवित्र आत्मा आपको मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। क्योंकि ये जो नथिंगनेस का कार्ड यहाँ पे आया है, ये यही कह रहा है आपको कि अब आपको पास्ट को बिल्कुल क्लीन कर देना चाहिए, बिल्कुल आपको पास्ट को छोड़ देना चाहिए, गाइडेंस की एनर्जी को क्लेम करके आगे बढ़ना चाहिए। जो भी यहाँ पे गाइडेंस मिल रहा है, यानी कि कोई एंजल, कोई गाइड, कोई पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा ज़रूर है कि आपको उसकी बात माननी चाहिए, आपको उसकी बात सुननी चाहिए। तो यहाँ पे गाइडेंस की एनर्जी को क्लेम कीजिए। आपके साथ जो भी ऐसी सोल है जो आपको समझाता है, जो आपको कई बार डांट भी देता होगा, कई बार नेगेटिव भी आपको फील होता होगा, लेकिन यही सोल आपको है ना उद्धार करने का कारण बनेगी। यही सोल आपको सही रास्ता दिखाएगी, सही गाइडेंस देगी। तो इस गाइडेंस की एनर्जी को क्लेम कीजिए और आपकी लाइफ में जो भी ऐसे पर्सन हैं, आज से ही उनकी बात मानना शुरू कर दीजिए। आपकी लाइफ में अचीवमेंट आनी शुरू हो जाएंगी और माँ काली ब्लेसिंग्स की तरह आपकी लाइफ में उतर आएंगी। और माँ काली हमेशा आप अपने भक्तों को आशीर्वाद ही देती हैं, अपने बच्चों को हमेशा पॉजिटिव ही रखती हैं। तो अपनी एनर्जी को क्लेम कीजिए, अपनी लाइफ में माँ काली को उतारिए, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को लेके आइए, बिल्कुल नेगेटिविटी को हील कर दीजिए। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका कोई टॉपिक है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गॉड ब्लेस यू, बी हैप्पी।